हेलो दोस्तों, स्वागत है प्रकाश अपवर्तन परिवर्तन के इस नए वीडियो में। हमने इससे पहले वीडियो में दर्पण के विषय में और इसके संबंधित महत्वपूर्ण भाषाओं के विषय में अध्ययन कर लिया था। आज हम लेकर आए हैं कि इसका चौथा पार्ट, जिसमें हम पढ़ेंगे अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण। आपको हम अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण करने से पहले आपको हम कुछ किरणों से मिलवाना चाहते हैं, क्योंकि उन किरणों को समझने के बाद हमारा बिल्कुल ये जो प्रतिबिंब निर्माण करेंगे बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो चलिएगा, बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम ले चलते किरणों के पास। देखिएगा, हम जानते हैं कि ये हमारा अवतल दर्पण, इसको मान लेते हैं M और N। ये हमारा अवतल दर्पण है, जिसमें C हमारा वक्ता केंद्र है, F इसका मुख्य फोकस है और P हमारा क्या है, ध्रुव है। अगर हम यहाँ पर मुख्य अक्ष के समांतर, क्योंकि हमारी CP रेखा जो है वक्ता केंद्र और ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा को हमने क्या पढ़ा था, ये हमारी है मुख्य अक्ष। नाम लिख लेते हैं इसका, ये हमारी मुख्य अक्ष है। अगर मुख्य अक्ष के आपतित समांतर आपतित प्रकाश किरण, अगर कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण आपतित होती है, तो हमने आपको डायरेक्टली वीडियो बता दिया था कि जब कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है, वो तो दर्पण से परावर्तन पश्चात मुख्य फोकस से निकलती है। लेकिन यहाँ पे हम जानेंगे कि रियल में क्यों निकलती है। देखिएगा, इधर हमने आपको पढ़ाया था प्रकाश का परावर्तन, जिसमें हमने एक समतल दर्पण लिया था और उस दर्पण में कोई प्रकाश किरण इस प्रकार से आपतित होती थी और जिस बिंदु पर आपतित होती है उसे बोलते हैं आपतन बिंदु। और हमें इसी आपतन बिंदु पर अभिलंब चाहिए, तो हम दर्पण के बिल्कुल 90 डिग्री लाइन से ट्रेड करते हैं आपतन बिंदु पर। तो यह लाइन हमारी क्या कहलाती है, अभिलंब कहलाती है। आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब। अगर ये अभिलंब आ गया हमारा और यह हमारी आपतित किरण है, तो हम जानते हैं कि प्रकाश के परावर्तन के नियमों से आपतित किरण और अभिलंब के साथ जो कोण क्रिएट होता है, जिसे बोलते हैं कोण आई। अगर ये किरण हमारी आई है, तो ये किरण यहाँ से दर्पण टकराकर इस प्रकार से परावर्तित हो जाएगी, जिसे बोलते हैं परावर्तित किरण। तो इस प्रकार अभिलंब और परावर्तित किरण के साथ एक कोण क्रिएट होता है, जिसे बोलते हैं, लिखते प्रदर्शित करते हैं R से। नाम क्या हमारा, परावर्तन कोण, और ये हमारा क्या कोण है, आपतन कोण। तो यहाँ तो हमें बहुत बिल्कुल सिंपल था, आसान था, हमने यहाँ पे कर लिया कि भाई जिस प्रकार से किरण आती है जिस बिंदु पर उसे बोलते हैं आपतन बिंदु, और अगर इस पर आई तो आपतन बिंदु पर दर्पण की अभिलंब बिल्कुल हमने एक लाइन ट्रैक किया, जिसे बोलते हैं अभिलंब। और यहाँ पर अभिलंब साथ में और आपतित किरण साथ में कोण क्रिएट हो, जैसे बोलते हैं आपतन कोण। और यहाँ पे परावर्तित किरण और अभिलंब साथ में एक कोण बन रहा है, जिसे बोलते हैं परावर्तन कोण। आसान था, हमने बना लिया। लेकिन अब देखेंगे दर्पण में किस प्रकार से किरणें हमारी आती हैं और क्यों मुख्य फोकस से गुजरती थी। तो देखिएगा, हम जानते हैं यदि कोई हम गोला लें या वृत्त लें, तो जो वृत्त का केंद्र होता है, मान लेते हैं हमारा C है, और जिसका बाहरी भाग होता है जिसे बोलते हैं परिधि। तो अगर हम वृत्त के केंद्र से परिधि पर कोई लाइन खींचे, तो यह लाइन इस वृत्त की परिधि पर कितने कोण क्रिएट करती है, 90 डिग्री का। अगर यहाँ से प्रकार से हम लाइन खींचे, तो यह लाइन यहाँ कितने कोण क्रिएट करेगी, 90 डिग्री का। अगर इस प्रकार यहाँ से हम लाइन खींचे, तो यह लाइन यहाँ पे कितने कोण करेगी, 90 डिग्री कोण क्रिएट करेगी। तो ये अपने इसमें समझते हैं। तो इस प्रकार से ये जो हमारा गोलीय दर्पण है, ये किसी न किसी गोले का क्या है, एक भाग है। और इस गोले के केंद्र क्या होता है, हमारा वक्ता केंद्र। हम जानते हैं कि वृत्त के केंद्र से वृत्त की परिधि पर खींची गई रेखा कितने डिग्री कोण क्रिएट करती है, 90 डिग्री का। इसी प्रकार से अगर हम इस गोलीय दर्पण के वक्ता केंद्र C से आपतन बिंदु, जहाँ हमारी आपतित किरण आके दर्पण टकराई है, इसे हम बोलते हैं आपतन बिंदु। ये हमारा हो गया आपतन बिंदु। यदि हम इस प्रकार से गोलीय दर्पण के केंद्र C से आपतन बिंदु पर कोई लाइन ड्रा करें, तो ये लाइन यहाँ पर कितने कोण क्रिएट कर रही है, 90 डिग्री का। और हम जानते हैं जो दर्पण में अभिलंब होता है वो भी कितने कोण क्रिएट करता है, बिल्कुल लंबवत होता है दर्पण के। इस प्रकार से इस दर्पण की परिधि पर ये कोण कितने डिग्री कोण बन रहा है, हमारा 90 डिग्री का अभिलंब क्रिएट हो रही है। तो मान लिया ये हमारा जो आपतित किरण है और अभिलंब साथ में यहाँ पर कोण क्रिएट हो रहा है, इसे बोलते हैं कोण आई। अगर ये कोण आई से आई है और तो ये कोण आई से जाएगी ही, क्योंकि हम जानते हैं कोण आई इक्वल टू क्या होता है, हमारा कोणार्ध परावर्तन के नियम से। इस प्रकार से यह किरण हमारी कोण आई के बराबर कोण बनाती हुई इस प्रकार दर्पण से क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी। तो यहाँ पे कोण हमारा क्या बन जाएगा, कोण आई।
कोण आई बराबर किसके, कोण आर के। तो दोनों कोण हमारे आपस में क्या है, बराबर हैं। तो इस प्रकार से अगर हम दूसरी किरण मुख्य अक्ष के समांतर नीचे से ले रहे हैं तो हमारी आपतित किरण है जो कि दर्पण पर आपतित हो रही है, और ये बिंदु हमारा क्या हुआ, आपतन बिंदु हुआ। आपतन बिंदु पर हमें अभिलंब क्रिएट करना है 90 डिग्री लाइन बिल्कुल। तो इसके केंद्र से सीधा इस आपतन बिंदु को इस प्रकार से मिला देते हैं। तो यहाँ पे अभिलंब बन गया। अगर ये कोण हमारा आई है तो ये कोण हमारा, क्योंकि परावर्तित हो जाएगी, और कोण आई बराबर किसके, कोण आर के। इस प्रकार से ये किरण यहाँ से परावर्तित होकर मुख्य फोकस से निकल जाएगी। तो ये कोण हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे कोण आर हो जाएगा। तो कोण आई और कोण आर पास क्या है, बराबर है। इस प्रकार से ये किरणें जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे क्या बोलते हैं, मुख्य फोकस। इससे पहले वीडियो हमने आपको रटा दिया था डायरेक्टली। ये जब किरण मुख्य के समांतर आती है वो परावर्तन पश्चात कहाँ निकलती है, मुख्य फोकस एफ से। लेकिन रियल में क्यों निकलती है अब हमने जाना। तो हमारा पहला नियम ये हो जाएगा कि मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरणें दर्पण में परावर्तन पश्चात मुख्य फोकस एफ से गुजरती हैं। तो इस प्रकार से हमने पहला नियम पढ़ लिया। सेकंड क्या है हमारा, इसका बिल्कुल इनवर्स है, उल्टा। यहाँ क्या था, प्रकाश किरणें हमारी मुख्य अक्ष के समांतर आ रही थी, और यहाँ क्या है हमारा, अगर प्रकाश किरणों को हम मुख्य अक्ष के समांतर ना लाएं, सीधा प्रकाश किरणों को हम मुख्य फोकस एफ से गुजारे। इस प्रकार से यह किरण, जो किरणें हमारी दर्पण में मुख्य फोकस एफ से आती हैं, वो दर्पण में परावर्तन पश्चात मुख्य अक्ष की क्या होती है हमारी, ये समांतर निकल जाती है। तो इसका बिल्कुल इनवर्स है। इसमें क्या था, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणें आ रही थी तो मुख्य फोकस एफ से निकल जाती है। और इसमें क्या है, जो किरण हमारी मुख्य फोकस एफ से आती है वो दर्पण में परावर्तन पश्चात कैसे हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तीसरा नियम क्या है हमारा, देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर मुख्य अक्ष के हमने समांतर गुजार दिया और मुख्य फोकस एफ से गुजार दिया। अगर हम वक्रता केंद्र सी से कोई किरण गिरी जा रही है इस प्रकार से, तो देखते हैं इसका क्या होता है। क्योंकि हम जानते हैं, मान लिया कि ये हमारा कोई दर्पण है और कोई किरण हमारी इस प्रकार से बिल्कुल लंबवत आ रही है, और हमें यहाँ पर अभिलंब भी चाहिए। इस प्रकार से हम यहाँ पर क्या कर ले, क्रिएट करेंगे अभिलंब। किरण हमारे ऊपर बिल्कुल लंबवत आ रही है और यहाँ पर हमारा 90 डिग्री पर हम क्या क्रिएट करेंगे, यहाँ पे अभिलंब। इस प्रकार से बिल्कुल अभिलंबवत आ रही है और हमारा ये जो अभिलंब है ये भी बिल्कुल 90 डिग्री पर है। तो ये दोनों किरणों को हमारा क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारा कोण बनेगा वो क्या बनेगा, 0। तो इस प्रकार से यह किरण जितने कोण बनाकर इस अभिलंब के साथ आ रही है तो उतने ही कोण बनाकर क्या हो जाएगी, सीधा वापस हो जाएगी। तो अगर ये 0 डिग्री पा रही है तो 0 डिग्री वापस हो जाएगी। तो इस प्रकार से जो किरण दर्पण में बिल्कुल वक्रता केंद्र सी से गुजरती है जिस रास्ते से, तो वो उसी रास्ते से क्या होती है, परावर्तन पश्चात वापस लौट जाती है। तो इस प्रकार से हमने नियमों को समझा कि हमारे नियम क्या है। तो पहला एक बार रिकॉल कर लेते हैं। यदि कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो वह दर्पण में परावर्तन पश्चात मुख्य फोकस एफ से गुजरती है। नेक्स्ट हमारा, यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य फोकस एफ पर आती है तो वो दर्पण पर परावर्तन पश्चात मुख्य अक्ष से क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। और तीसरा हमारा नियम क्या था, यदि कोई प्रकाश किरण दर्पण के वक्रता केंद्र सी पर आती है तो वो दर्पण में परावर्तन पश्चात उसी रास्ते वापस लौट जाती है। तो चलिए इनको हम ठीक लिख लेते हैं। तो नियमों को हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं। पहला है, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें परावर्तन पश्चात मुख्य फोकस एफ से गुजरती हैं। सेकंड नियम हमारा है, मुख्य फोकस पर आपतित प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन पश्चात मुख्य से क्या हो जाती हैं, समांतर हो जाती हैं। और इसका तीसरा नियम है, वक्रता केंद्र से होकर जाती हुई किरणें परावर्तन पश्चात उसी रास्ते वापस लौट जाती है। और क्यों लौट जाती है हमने अभी तुरंत आपको बताया है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नियम हमारे हो गए। अब हम चलते हैं इनके किरण आरेखों पर, किस प्रकार से हमारे अवतल दर्पण में प्रकाश किरणें आती हैं और वो किस प्रकार से परावर्तित होकर के प्रतिबिंबों का निर्माण करती हैं।
देखिए यहाँ पे हमारे 6 स्थितियाँ बनेंगी प्रतिबिंब बनाने के लिए, और 6 स्थितियों में से हम 4 स्थितियों डिस्कस कर रहे हैं, इसके बाद नहीं आएगी, इसके बाद हम दूसरी स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा पहले वाली स्थिति है जब बिंब अनंत पर हो। बिंब मतलब क्या होता है, जैसे कि हम दर्पण में चेहरा देखते हैं तो हमारा उसमें प्रतिबिंब नजर आता है, तो हम वहाँ पर क्या हैं, आप वहाँ पे बिंब हैं, और जो आपका परछाई दर्पण के अंदर बनती है वो आपके लिए क्या है, प्रतिबिंब है। जब मान लो कि जैसे कोई दर्पण है, दर्पण में हम इस वस्तु को रखेंगे उसके सामने, तो इसकी छाया उसके अंदर बनेगी, तो उस दर्पण के लिए ये हमारी बिंब का कार्य करेगी, और जो वहाँ पे उसकी छाया बन रही है दर्पण के अंदर वो क्या कार्य करेगा, प्रतिबिंब का कार्य करेगा। तो देखिएगा जब बिंब अनंत पर हो, अनंत मतलब कि बहुत दूर जहाँ पर हम जा नहीं सकते, पहुँच नहीं सकते हैं, तो जब हमारी प्रकाश किरणें अनंत से आती हैं मुख्य अक्ष के समांतर इस प्रकार से, तो हम जानते हैं कि जो किरण हमारी, पहले नियम पढ़ा है कि जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है वह दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस एप्सिस पर निकल जाती है। एक क्योंकि हम अनंत से किरणें आ रही हैं, और अनंत से किरणें कैसे आती है, एक दूसरे के समांतर आती हैं, इस प्रकार से हम नीचे से किरण ले रहे हैं, ये भी मुख्य अक्ष क्या है, समांतर है, और हम जानते हैं कि समांतर प्रकाश किरणें दर्पण में परावर्तन पश्चात मुख्य फोकस एफ से गुजरती है। ये भी किरण हमारी कहाँ से गुजर जाएगी, इस पर मुख्य फोकस एफ से गुजरेगी। अब देखिएगा समांतर आई मुख्य अक्ष के, किरण गई ऊपर और परावर्तन पश्चात कहाँ गई है, नीचे। अब यहाँ देखिएगा मुख्य अक्ष समांतर नीचे से किरण गई है, और दर्पण परावर्तन पश्चात कैसे हो गई हमारी, ऊपर हो गई है। तो जहाँ पे ये दोनों किरणें एक दूसरे को प्रतिच्छेद करके, यानी जहाँ किरणें हमारी मिलती हैं वहीं इसका क्या बन जाता है, प्रतिबिंब। अब देखिए कि यहाँ जो प्रतिबिंब बना हमारा बिल्कुल बिंदु आकार का बना हुआ है, बिल्कुल अत्यंत छोटा बना हुआ है, तो यहाँ पे देख लेते हैं प्रतिबिंब की प्रकृति। प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पर है, अब देखिए प्रतिबिंब हमारा कहाँ पे स्थित है, मुख्य फोकस एफ पर, तो आप यहाँ लिख दीजिएगा फोकस पर। फोकस कहाँ पे, एफ पर। नेक्स्ट है हमारा प्रतिबिंब का आकार। अब देखिए प्रतिबिंब हमारा कैसा बन रहा है, यहाँ पे बिल्कुल बिंदु आकार यानी अत्यंत सूक्ष्म बन रहा है, तो यहाँ लिख लेते हैं प्रतिबिंब का आकार, और प्रतिबिंब का आकार हमारा कैसा बन रहा है, यहाँ पे अत्यंत छोटा, अत्यंत सूक्ष्म, या फिर आप यहाँ पे ले सकते हो बिंदु आकार का। देखिएगा पहले क्या है हमारा, फर्स्ट जब बिंब अनंत पर हो, मतलब जब हमारी वस्तु कहाँ पर रखी हो, अनंत पर, तो अनंत से हम जानते हैं प्रकाश किरणें कैसे आती है, एक दूसरे के समांतर आती हैं। जब हमारी वस्तु अनंत पर होती है तो अनंत से हमने किरणें, दो किरणें दर्पण डाली, और दोनों किरणें दर्पण परावर्तन पश्चात कहाँ गई, मुख्य फोकस एफ से निकल गई। इस प्रकार से जो हमारा प्रतिबिंब कहाँ बना, मुख्य फोकस एफ पर बना। तो यहाँ लिख दिया हमने प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पे, हमारा प्रतिबिंब स्थित मुख्य फोकस एफ पर। और प्रतिबिंब का आकार, देखिए आकार कैसा है यहाँ पे, बिंदु आकार का, तो कैसा अत्यंत सूक्ष्म है, फिर बिंदु आकार का। और देखिएगा यहाँ पे अगला आता है पूछता कभी कभी प्रतिबिंब की प्रकृति। प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रकृति हमारी कैसी है, प्रतिबिंब की प्रकृति। तो देखिए प्रकृति हमारी कैसी है, किरण ये हमारी ऊपर थी, कहाँ गई, नीचे आ गई। ये भी किरण हमारी नीचे थी, परावर्तन पश्चात कहाँ चली गई, ऊपर चली गई। तो देखिएगा ये जो हमारा प्रतिबिंब है कैसा बन रहा है, हमारा उल्टा बन रहा। और देखिएगा क्योंकि किरण वास्तव हमारी गई है और वास्तव में टकरा कर के आई है, तो इसलिए जो प्रतिबिंब की प्रकृति हमारी है ये हमारी वास्तविक प्रतिबिंब है, और तथा इसका आकार कैसा है, उल्टा है। क्योंकि प्रतिबिंब हमारा बनने के लिए किरण ऊपर से आ रही है, नीचे आ गई, नीचे से जा रही है, कहाँ चली गई, ऊपर। तो ये किरणें कैसी आ रही है, हमारी उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है यहाँ पे, क्योंकि ऊपर है और कहाँ गई है, नीचे। और दिखेगा वास्तविक क्यों है,
क्योंकि ये वास्तविक किरणें आई और वास्तविक किरणों के मिलने से बना हमारा प्रतिबिंब, इसलिए क्या हमारा प्रतिबिंब ये उल्टा है और वास्तविक है। नेक्स्ट हमारा देखिएगा, नेक्स्ट हमारी स्थिति क्या है, जब बिंब सी से परे हो। परे मतलब कि यहाँ पे वस्तु हमारी रखी हो अनंत और वक्ता केंद्र सी के मध्य, यहाँ क्या बोलते हैं सी से परे, मतलब सी से कुछ करीब में हमारी वस्तु रखी हुई है, पूरी तरह से अनंत नहीं है। तो मान लेते हैं यहाँ पे सी से परे ये वस्तु हमारी यहाँ पे रखी हुई है, मान लेते हैं हमारा ये पॉइंट है और ये हमारा कौन सा है बी पॉइंट है। अब हम जानते हैं क्योंकि वस्तु से हम अनेक किरणें निकाल सकते हैं, असंख्य किरणें निकाल सकते हैं, लाख 5 लाख 10 लाख किरण निकाल सकते हैं, लेकिन हमें 10 लाख 5 लाख किरणों की आवश्यकता नहीं है, मात्र हमें 2 किरणों मिलकर हमारा क्या बनता है प्रतिबिंब बनता है। देखिएगा पहली किरण वही ले लेंगे, वस्तु से पहली किरण हमारी कैसे जाएगी मुख्य अक्ष के समांतर। तो हम जानते हैं कि जो किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं वो दर्पण में परावर्तन पश्चात कहाँ निकलती है, मुख्य फोकस एप्सिस का निकल जाती है। जो किरणें मुख्य अक्ष के समांतर जाती हैं वो दर्पण में परावर्तन पश्चात मुख्य फोकस एप्सिस से निकल जाती हैं। और दूसरी किरण हम ले सकते हैं फोकस ले सकते हैं या फिर वक्ता केंद्र से भी ले सकते हैं, क्योंकि हमने किरणों के 3 नियम पढ़े हैं। तो यहाँ से हम फोकस ले रहे हैं, तो दूसरी किरण हम ले रहे हैं फोकस से। और हमने ये भी पढ़ा है कि जो किरणें फोकस से जाती हैं, जो किरणें दर्पण के फोकस से जाती हैं वो दर्पण में परावर्तन के पश्चात मुख्य से क्या हो जाती हैं समांतर हो जाती हैं। तो इस प्रकार से ये किरण परावर्तन पश्चात मुख्य अक्ष की क्या हो जाएगी समांतर हो जाएगी। और इस प्रकार से जहाँ पे दोनों किरणें मिलेंगी वहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा प्रतिबिंब बन जाएगा। अब देखिएगा यहाँ क्या है कि किरण हमारी ऊपर से गई है और टकराकर कहाँ गई है नीचे आ गई है। और यहाँ पे देखिएगा ये भी किरण हमारी ऊपर है और टकराकर कैसे हो गई है नीचे समांतर हो गई है। इस प्रकार से प्रतिबिंब बन गया। तो ए हमारा उल्टा है तो ए हमारा कहाँ आ जाएगा नीचे आ जाएगा, बी हमारा नीचे है तो कहाँ चला जाएगा ऊपर चला जाएगा। इस प्रकार से ए डैश और बी डैश हमारा क्या बन जाएगा प्रतिबिंब बन जाएगा। देखिएगा यह प्रतिबिंब देखने में वस्तु क्या हमारा है छोटा है और ये कहाँ बन रहा है सी और एफ के बीच में। तो लिख लेते हैं यहाँ पे प्रतिबिंब की स्थिति। प्रतिबिंब की स्थिति में क्या लिखते हैं देखिएगा प्रतिबिंब हमारा कहाँ बन रहा सी और एफ के मध्य में, सी और एफ के मध्य में। नेक्स्ट हमारा प्रतिबिंब का आकार। अब देखिएगा प्रतिबिंब कैसा है वस्तु से छोटा या फिर इसे बोलते हैं बिंब, बिंब से छोटा। प्रतिबिंब का आकार, आकार हमारा कैसा है बिंब से छोटा, बिंब से छोटा। नेक्स्ट हमारा प्रतिबिंब की प्रकृति, इसकी प्रकृति कैसी है प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति देखिएगा कैसी है वास्तविक, क्योंकि वास्तविक किरणों से मिलने से बन रहा है प्रतिबिंब हमारा, इसलिए क्या है हमारा प्रतिबिंब कैसा है वास्तविक है। और देखिएगा ए हमारा ऊपर है वो कहाँ गया है नीचे, और वास्तविक और क्या है हमारा उल्टा, वास्तविक तथा उल्टा। एक बार फिर इसको देख लेते हैं। जब बिंब यानी कि जब वस्तु हमारी कहाँ हो सी से परे हो, तो जब बिंब हमारी सी से परे हो तो यहाँ से हमने वस्तु रखा और इससे पहली किरण डाला मुख्य अक्ष के समांतर। हम जानते हैं मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें परावर्तन पश्चात मुख्य फोकस एफ से गुजरती हैं। दूसरी किरण हमने एफ से गुजारा, जबकि जानते हैं जो किरण हमारी मुख्य फोकस एफ से जाती है वो दर्पण परावर्तन पश्चात मुख्य अक्ष की क्या हो जाती है समांतर। ये दोनों किरणें जहाँ पे दूसरे को मिल रही हैं वो हमारा क्या बन गया प्रतिबिंब बन गया। वस्तु हमारी बड़ी है और प्रतिबिंब क्या हमारा छोटा, वस्तु ऊपर रखी प्रतिबिंब कहाँ बन रहा नीचे बन रहा। तो क्योंकि वास्तविक किरणों के मिलने से बना इसलिए प्रतिबिंब कैसा होगा हमारा वास्तविक, और नीचे बन रहा कैसा होगा हमारा उल्टा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है जब बिंब हमारा कहाँ पे हो सी पर हो, मतलब कि वक्ता केंद्र पर ही स्थित है। तो इस प्रकार से हमारी वस्तु कहाँ पे स्थित है वक्ता केंद्र सी पर। मान लेते हैं हमारा ए भी हमारी क्या है ये वस्तु है।
हम जानते हैं कि बिंब बनाने के लिए पहली किरण कहाँ से लेंगे हम, वह से लेंगे मुख्य अक्ष के समांतर। इस प्रकार से मुख्य अक्ष के समांतर हमारी किरण गई। और हम जानते हैं जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है वो दर्पण परावर्तन पश्चात कहाँ निकलती है, मुख्य फोकस एफ से। इस प्रकार से दर्पण में परावर्तन पश्चात इसको आप कहाँ निकाल दीजिएगा, एफ से निकाल दीजिएगा। आगे देखिएगा, दूसरी किरण कहाँ ले रहे हैं हम, फोकस से। और हम जानते हैं कि जो किरण हमारी मुख्य फोकस एफ से गुजरती है वो परावर्तन पश्चात मुख्य से क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। तो इस प्रकार से ये किरण हमारी मुख्य से क्या हो गई, समांतर। और जहाँ पे दोनों एक दूसरे को कट कर रहे हैं वही हमारा क्या बन गया, ये प्रतिबिंब बन गया। जो कि देखने में लग रहा है क्योंकि ए ऊपर है तो ए कहाँ गया हमारा, नीचे। और यहाँ क्या हो गया, ए डैश और बी डैश। देखिएगा, जब बिंब सी पर हो यानी जब वस्तु हमारी सी पर स्थित हो तो हमने पहली किरण वस्तु से लिया मुख्य अक्ष के समांतर। और हम जानते हैं मुख्य अक्ष के समांतर किरणें दर्पण से परावर्तन पश्चात मुख्य फोकस सबसे गुजरती हैं। दूसरी किरण हमने कहाँ से लिया, मुख्य फोकस एफ से। और हम जानते हैं कि जो किरणें हमारी मुख्य फोकस एफ से जाती हैं वो परावर्तन के पश्चात मुख्य से क्या हो जाती है, समांतर हो जाती हैं। ये दोनों किरणें जहाँ पे एक दूसरे को कट कर रही हैं ये हमारा बन रहा प्रतिबिंब। और देखिएगा ये प्रतिबिंब हमारा कैसा है, जितनी बड़ी वस्तु है लगभग वैसा हमारा क्या है, उतनी बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है। ले लेते हैं प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब के लिए लिख लेते हैं, प्रतिबिंब के लिए लिखते हैं स्थिति इसकी क्या है, प्रतिबिंब की स्थिति। देखिएगा सी पर क्या लिख दीजिएगा, सी पर या लिख सकते हो वक्रता केंद्र। और नेक्स्ट है प्रतिबिंब का आकार। आकार देखिएगा, जितना बड़ा हमारा बिंब हमने लिया है उतने बड़ा हमारा प्रतिबिंब बना है। यहाँ लिख सकते हो बिंब आकार का, बिंब आकार का। बिंब आकार का मतलब कि जितनी बड़ी हमारी वस्तु उतना बड़ा इसका प्रतिबिंब बना है। लिख सकते हैं प्रकृति। प्रकृति में देखिएगा, प्रकृति में क्योंकि ये वास्तविक किरणों से मिलकर बन रहा है हमारा और एक ऐसा है उल्टा है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं वास्तविक तथा उल्टा। तो एक बार फिर रिकॉल कर लेते हैं इसको। जब बिंब सी पर हो यानी वृत्त केंद्र पर ही और वस्तु रखी गई है तो हमें वस्तु दो किरणें लेना है। पहली किरण लेना है मुख्य अक्ष के समांतर। हम जानते हैं मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें परावर्तन पश्चात मुख्य फोकस एफ से निकलती हैं। दूसरी किरण हमने लिया मुख्य फोकस एफ से, आप सी से भी ले सकते थे क्योंकि सी पर आप लेंगे सी से इस प्रकार से तो ये हमारा सी ही पर आएगा, यही बनेगा। तो मुख्य अक्ष की दूसरी किरण हमने लिया मुख्य फोकस से तो दर्पण परावर्तन पश्चात कैसे हो गए, इसके समांतर हो गए। ये दोनों किरणें एक दूसरे जहाँ करके वहाँ क्या बन गया हमारा प्रतिबिंब। हमने देखा यहाँ पे जितनी बड़ा हमारा बिंब यानी वस्तु है उतने बड़ा प्रतिबिंब बना है। तो प्रतिबिंब की स्थिति में लिख लिया सी पर, क्योंकि ये कहाँ बन रहा है हमारा सी वक्ता केंद्र सी ही पर बन रहा है। आकार कैसा है, बिंब आकार का है और इसकी परत कैसी है, वास्तविक, क्योंकि वास्तविक किरणों से मिलकर बन रहा है तथा कैसा है हमारा उल्टा है। नेक्स्ट हमारा जब बिंब कहाँ पे हमारा है सी और एफ के बीच में, मतलब जो हमारी वस्तु रखी गई है की बार कहाँ रखी गई है सी और एफ के मध्य में, तो यहाँ पे हमारी वस्तु रखी है। अब देखिएगा हमें वही करना है। पहली किरण मान लेते हमारा है ए है और ये हमारा क्या है बी है। पहली किरण हमें लेना है मुख्य अक्ष के समांतर। इस प्रकार से हम पहली किरण ले लिए मुख्य अक्ष के समांतर। हम जानते हैं जो मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणें होती हैं वो दर्पण से परावर्तन पश्चात कहाँ निकलती है, मुख्य फोकस एफ से। इस प्रकार मुख्य फोकस एफ से किरण हमारी क्या हो गई, निकल गई। नेक्स्ट हम सी से ले सकते हैं या फिर कहाँ ले सकते हैं, मुख्य फोकस एफ से भी ले सकते हैं। अगर सी से आप लेंगे तो हम ऐसा करेंगे, ये किरण हमारा किसको टारगेट करके जा रही है, सी को। तो इस प्रकार से ये किरण हमारी सी को टारगेट करके इस प्रकार से क्या हो गई है, निकल गई है दर्पण से ऐसे। और ये किरण जहाँ पे दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे वही हमारा क्या बन जाएगी, ये प्रतिबिंब बन जाएगा। या फिर आप फोकस भी ले सकते हैं। देखिए फोकस कैसे लेंगे,
अगर हम फोकस से लेंगे तो इस प्रकार से फोकस से गई किरण दर्पण से टकरा गई, और हम जानते हैं जो किरण हमारी मुख्य फोकस F से जाती है वो दर्पण परावर्तन पथांक से क्या हो जाती है, समांतर। तो इस प्रकार से यह किरण हमारी मुख्य अक्ष की क्या हो गई, समांतर हो गई। जहाँ पे ये दोनों कट करेंगे एक दूसरे को वहीं भी हमारा क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा। देखिएगा ये हमारा उल्टा है क्योंकि ऊपर थी और परावर्तन प्रसार कहाँ गई, नीचे गई, तो हमारा क्या बना A डैश, B हमारा यहाँ पे, तो यहाँ क्या बन जाएगा हमारा B डैश। तो यहाँ पे हमारा प्रतिबिंब बन रहा है, वस्तु छोटी है और प्रतिबिंब कैसा हमारा बड़ा है। तो लिख लेते हैं इसके विषय में, प्रतिबिंब के विषय में, प्रतिबिंब की स्थिति। स्थिति में देखिएगा ये हमारा कहाँ पे स्थित है, C यहाँ पे हमारा, ये इसको आप कह सकते हो C और अनंत के बीच में, वक्ता केंद्र और अनंत के बीच में, या फिर लिख सकते हो वक्ता केंद्र से परे। तो यहाँ लिख लीजिएगा C से परे, तो किसी से कुछ दूरी पर। नेक्स्ट है हमारा प्रतिबिंब का आकार। आकार में देख लेते हैं, आकार देखिएगा वस्तु हमारी इतनी बड़ी है और प्रतिबिंब क्या बन रहा है, बड़ा। तो आप लिख सकते हो बड़ा, वस्तु से बड़ा या फिर बिंब से बड़ा। बिंब, बिंब से बड़ा, बड़ा या आप इसको विवर्धित कर सकते हो। और देखिएगा अब हमें क्या लिखना है, प्रकट। इसकी प्रकट क्या है देख लेते हैं। प्रकट में देखिएगा वस्तु हमारी ऊपर है, प्रतिबिंब कहाँ बनना हमारा, नीचे, और ये किसके किरणों में बना, वास्तविक किरणों से बनना। हमने इसको जबरदस्ती नहीं मिलाया है, तो इसको लिख सकते हैं वास्तविक, वास्तविक तथा वास्तविक तथा उल्टा, क्योंकि हमारा जो प्रतिबिंब क्या बन रहा है, उल्टा बन रहा है। वो तुम्हारे कहाँ रखी हुई है, ऊपर। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले देगा। दो स्थितियां बनी उसके विषय में देखते हैं। एक बार इसको रिकॉल कर लेते हैं। देखिए जब बिंब अनंत पर हो, तो बिंब अनंत पर है, हम जानते हैं अनंत प्रकाश किरण कैसी आती है, समांतर आती हैं। तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ बना, फोकस पर। आकार क्या है, बिंदुकार का, वास्तविक और उल्टा। नेक्स्ट है जब बिंब सी से परे हो, जब सी से परे हो तो हमारा फोकस प्रतिबिंब कहाँ बन गया, सी और एफ के बीच में, वस्तु से छोटा, और ये कैसा हमारा वास्तविक और उल्टा। तीसरी स्थिति है जब बिंब सी पर हो, जब बिंब सी पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बना, इसका सी पर बना। आकार क्या है, वस्तु के आकार का है, बिंब के आकार का, और स्थिति हमारी क्या होगी, वही वास्तविक और उल्टा। नेक्स्ट है जब बिंब सी और एफ के मध्य हो तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ बना, सी से परे या फिर अनंत और सी के मध्य में, और ये हमारा कैसा है, हमारा वास्तविक और उल्टा, और आकार में क्या है हमारी, वस्तु से बड़ा या विवर्धित। तो नेक्स्ट है हमारा हमारी पांचवी कंडीशन है जब बिंब हमारा कहाँ रखा हो, एफ पर हो। अब कि मैं वस्तु कहाँ रखना की बार, एफ पर। तो वस्तु को एफ पर रख लेते हैं। मान ली हमारी ए है और ये हमारी क्या है, बी है। हमें वही करना है, पहली किरण में लेना मुख्य अक्ष के समांतर। तो इसका समांतर कर लिए, और हम जानते हैं मुख्य अक्ष की जो समांतर किरण होती है वो दर्पण परावर्तन प्रकाश कहाँ निकलती है, मुख्य फोकस एफ से, इस प्रकार से निकल गई। और दूसरी किरण क्योंकि हम फोकस से ले नहीं सकते, अब कहाँ लेंगे, हम वक्ता केंद्र को टारगेट बना कर लेंगे। तो इस प्रकार से हम अगली किरण को वक्ता केंद्र को टारगेट बना के ले रहे हैं। इस प्रकार से, और हम जानते हैं कि जो किरण हमारी वक्ता केंद्र सी से होकर जाती है वो किरण उसी रास्ते वापस क्या जाती है, लौट जाती है। इस प्रकार से अगर ये वक्ता केंद्र सी पर गई है तो उसी रास्ते से वापस क्या हो जाएगी, लौट आएगी। इस प्रकार से देखने में लग रहा है कि ये दोनों किरणें एक दूसरे क्या हैं, समांतर हैं,
और हम जानते हैं कि जो समांतर किरणें होती है वो कहीं पर नहीं मिलती है, क्योंकि हम समांतर हमारा है तो हम ये कल्पना करते हैं कि हमारी किरणें कहाँ मिलेंगी जाके अनंत पर, क्योंकि हम वहाँ पर पहुँच नहीं सकते हैं, क्योंकि जो समांतर रेखाएं होती है उनके बीच की दूरी प्रत्येक स्थान पर क्या होती है, समान होती है। तो ये किरणें कभी एक दूसरे को कट नहीं करेंगी, जब करेंगे नहीं कट, जब तक कट नहीं करेंगे तब तक प्रतिबिंब हमारा बनेगा नहीं। तो हम ये मान लेते हैं ये किरणें हमारी कहाँ मिलेंगी जाके आपस में, अनंत पे, और अनंत पे हम पहुंच नहीं सकते हैं। और जब ये हमारी किरणें अनंत पर जाके मिलेंगी तो जो प्रतिबिंब होगा वो कैसा बनाएंगी, बहुत बड़ा बनाएंगी। जैसे कि हमारा सूर्य का प्रकाश जब आता था अनंत से तो हमारा जो उसका प्रतिबिंब बनता था, क्योंकि सूर्य तो बहुत बड़ा था और प्रतिबिंब क्या बन रहा था, उसका बिल्कुल बिंदुकार का बन रहा था। लेकिन जब ये किरणें हमारी जाके अनंत पे जाके मिलेंगी तो हमारा प्रतिबिंब कैसा बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा। यहाँ लिख लेते हैं प्रतिबिंब की प्रकृति। बिंब की प्रकृति की स्थिति पहले ले लेते हैं, प्रतिबिंब की स्थिति। तो देखिएगा प्रतिबिंब हमारा कहाँ स्थित होगा, अनंत पर। प्रतिबिंब हमारा कहाँ पर होगा, अनंत पर स्थित होगा। नेक्स्ट है आकार, प्रतिबिंब का आकार। आकार देखिएगा, आकार मतलब कि अनंत में जाके बनेगा तो क्या होगा, बहुत बड़ा बनेगा। यहाँ लिख सकते हो अत्यंत विवर्धित, अत्यंत विवर्धित, विवर्धित बोले तो बड़ा, अत्यंत क्या बनेगा, बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। देख ले इसकी प्रकृति क्या होगी। प्रतिबिंब देखिएगा क्योंकि ये वास्तव किरणें जा रही हैं और वास्तव किरणें परावर्तन होकर इधर निकलेंगे दूसरे समांतर, तो ये हमारा प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक। और देखिएगा वस्तु हमारे ऊपर है और प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, आगे जाकर नीचे, तो कैसा होगा, वास्तविक तथा उल्टा। नेक्स्ट हमारा है जब बिंब एफ व पी के मध्य हो, एफ व पी के मध्य हो। देखिएगा इसमें एफ व पी के मध्य हो मतलब वस्तु हमारी कहाँ टारगेट बना के रखी गई, एफ और पी के मध्य में। तो ये हमारी रखी है वस्तु, मान लेते हैं ए है और ये हमारी क्या है, बी है। तो हमें वही करना है, पहले किरण क्या लेना है, मुख्य अक्ष के समांतर। तो मुख्य अक्ष के समांतर जो किरण हम पहले लिए है ये दर्पण टकरा करके कहाँ जाएगी, मुख्य फोकस एफ से निकल जाएगी। तो इस प्रकार से ये किरण हमारी मुख्य फोकस एफ से ऐसे निकल जाएगी। दूसरी किरण हम एफ से ही ले सकते हैं, लेकिन एफ से जाकर हम सी को टारगेट बनाते हैं यहाँ पे। तो हम मानते हैं कि दूसरी किरण हमारी जो सी को टारगेट बनाते इस प्रकार से वो उसको दर्पण पे जा रही है। और हम जानते हैं जो किरण हमारी वक्ता के अंदर सी पर जाती है वो उसी रास्ते क्या हो जाती है, वापस लौट आती है। इस प्रकार से ये किरण हमारी इसी रास्ते वापस लौट आएगी। अब यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि ये किरण हमारी ऐसे जा रही है और ये किरण हमारी क्या ऐसे जा रही है। और हम जानते हैं कि जब दो किरणें समांतर होती है तो वो कहीं न कहीं जाके मिलेंगी, लेकिन ये किरणें ऐसे होकर जा रही हैं। तो अभी जैसे जैसे आगे बढ़ेंगी इनकी दूरी बीच क्या हो जाती, बढ़ती जाएगी और ये किरणें कभी हमारी नहीं मिलेंगी, क्योंकि इनके बीच दूरी लगातार क्या हो रही है, बढ़ रही है। जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी वैसे वैसे इनका बीच में क्षेत्र ज़्यादा बढ़ेगा और ये किरणें कभी आपस में मिलेंगी नहीं। और जब तक ये किरणें मिलेंगी नहीं तब तक प्रतिबिंब हमारा बनेगा नहीं। इस प्रकार से क्या करते हैं हम, इसको हम ऐसे पीछे बढ़ा लेते हैं इस प्रकार से दर्पण के, और इसको भी हम पीछे बढ़ा लेते हैं। अब ये किरणें जहाँ पे एक दूसरे को कट करती हैं वही हमारा क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पे दोनों कट कर दिए हैं, यहाँ पे क्या बन गया, हमारा प्रतिबिंब बन गया। और देखिएगा ए ऊपर है तो ए ऊपर ही रहेगा और बी नीचे तो बी कहाँ रहेगा, नीचे रहेगा। इस प्रकार जो हमारा प्रतिबिंब बना कहाँ कैसा बना, सीधा बना। और देखिएगा ये हमने ये किरणें हमारी वास्तव में दर्पण पीछे नहीं गई हैं, इनको हम जबरदस्ती लेकर गए हैं। इसलिए जो हम जबरदस्ती किरण लेकर जाते हैं इस प्रकार से जो हमारा प्रतिबिंब बनता है कैसा होता है, आभासी होता है। तो यहाँ लिख लेते हैं प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति स्थिति पहले लिख लेते हैं, प्रतिबिंब की स्थिति। अब देखिएगा प्रतिबिंब हमारा कहाँ स्थित है, दर्पण के पीछे, दर्पण
के पीछे। नेक्स्ट है हमारा आकार, इसका कैसा है। आकार देखिएगा, वस्तु हमारी छोटी है, ऊपर में कैसा बन रहा है, बहुत बड़ा बन रहा है। तो इसको लिख सकते हो अत्यंत विवर्धित या बहुत बड़ा। बहुत बड़ा मतलब उससे बहुत बड़ा है। और देखिएगा प्रकृति हमारी क्या हो जाएगी, प्रकृति देखिएगा ये प्रतिबिंब दर्पण तो सामने बन नहीं रहा, ना वास्तविक किरणों के मिलने से बन रहा। हमने जबरदस्ती किरणों को कल्पना की, किरणें अगर पीछे जाती तो यहाँ पर जाके मिलती, क्योंकि हमें अपना प्रतिबिंब बनाना है और प्रतिबिंब तभी बनेगा जब हमारी किरणें आपस में मिलेंगी। तो इनको हम जबरदस्ती पीछे खींचा तो हमारी किरणें यहाँ पे मिल रही हैं, तो ये उससे क्या है, बड़ा है। और प्रतिबिंब कैसा बन रहा हमारा, आभासी। हम जानते हैं जो हमारा प्रतिबिंब पर्दे पर नहीं लिया जा सकता या स्क्रीन पर नहीं लिया जा सकता, वो कैसा होता है, आभासी। इस प्रतिबिंब को ना तो हम स्क्रीन पर ले सकते हैं ना ही पर्दे पर ले सकते हैं, इसलिए हमारा कैसा प्रतिबिंब बनेगा, हमारा आभासी। इसकी प्रकृति क्या होगी, आभासी। और देखिएगा प्रतिबिंब हमारा किरणें ऊपर है, प्रतिबिंब हमारा कैसा बन रहा है, ऊपर बन रहा है, इसे क्या है, आभासी तथा सीधा। तो एक बार फिर रिकॉल कर लेते हैं। पहला क्या था, जब बिंब एफ पर हो, एफ पर है तो हम एफ से वस्तु रखा और पहली किरण हमने समांतर लिया, टकरा करके फोकस एफ से निकल गई, ठीक है। इसके बाद दूसरी किरण हमने क्या लिया, वक्ता केंद्र पर। हम जानते हैं कि जो किरण हमारी वक्ता केंद्र पर होती है वो उसे रास्ते वापस लौट आती है। देखने किरणें कैसे लग रही थी, हमारी समांतर लग रही थी, और समांतर किरणें हम जानते हैं कहीं नहीं मिलती, तो इसकी दूरी समांतर होती है। एक भी हमें इसका बिंब बनाना है तो हम जानते हैं कि ये किरणें यहाँ पर तो मिलेंगे नहीं और हम वहाँ पहुँच नहीं सकते जहाँ मिलेंगी, और ये किरणें हमारी कहाँ जाके मिलेंगी, अनंत पर। तो हमारी स्थिति क्या होगा, इसकी अनंत पर मिलेंगी। आकार कैसा, अत्यंत विवर्धित मतलब कि उससे बड़ा होकर के अनंत पर बनेगा। प्रकृति हमारी क्या होगी, वास्तविक तथा उल्टा। नेक्स्ट है जब बिंब एफ व पी के मध्य हो। जब बिंब एफ व पी के मध्य है तो देखिएगा हम मान लिया कि यहाँ पे हमारा बिंब वस्तु स्थित है और वस्तु से पहली किरण हमने क्या लिया, समांतर लिया, मुख्य के समांतर जाने वाली किरणें कहाँ निकलती है, मुख्य फोकस एफ से निकलती हैं। और दूसरी किरण हम वक्ता केंद्र को टारगेट लेकर के ले रहे हैं। हम जानते हैं वक्ता केंद्र पर जाने वाली किरणें क्या होती है, उसी रास्ते वापस लौट आती हैं। तो देखिएगा ये किरणें हमारी ऐसे जा रही थी, जैसे जैसे जा रहे हैं उनके बीच की दूरी बढ़ रही थी। और हम जानते हैं जब बीच की दूरी बढ़ेगी तो ये किरणें एक दूसरे को कभी मिलेंगी नहीं, एक दूसरे कट कभी नहीं करेंगी। हमें प्रतिबिंब बनाना है, इसलिए इसको हमने क्या किया, अगर हमने देखा कि अगर इस किरण दर्पण की सीधा निकलती तो इसको ऐसे निकल जाती और दूसरी किरण ऐसे जाती इस पास निकल जाती है, दोनों जहाँ किरण कट कर दी वहाँ हमारा क्या बन गया, प्रतिबिंब बन गया।